बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरवत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एपिक लर्निंग हब। डियर स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन का टॉपिक आजकल हम कर रहे हैं और आज हम प्रैक्टिस करेंगे हार्मोनिक मीन के ग्रुप डेटा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है डेटा में, क्लासेस है, मल्टीपल वैल्यू क्लासेस है आपके। सबसे पहले आप अपने एग्जामिनर को क्या बताएंगे कि आपके डेटा की नेचर क्या है, आपका डेटा ग्रुप्ड है। किस तरह हमें आइडिया हुआ? क्योंकि हमें डेटा में फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है। साथ ही हमने इसका फॉर्मूला सबसे पहले नोट किया, समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स। अब आपका फॉर्मूला आपको बता रहा है कि भाई आपके पास एफ का सम आपको चाहिए। डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर एफ का कॉलम है, आप यहाँ से एफ का सम ले लेंगे। उसके बाद एफ और एक्स को डिवाइड करेंगे, एफ ओवर एक्स को डिवाइड करेंगे और जो कॉलम आएगा उसको सम करेंगे। अब क्या एक्स का कॉलम आपके पास यहाँ पर मौजूद है? नहीं, आपके पास एक्स का कॉलम मौजूद नहीं है। और एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट। तो आप अच्छे से जानते हो कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लासेस में इस साइड पर जो लिमिट्स पड़ी होती है उन्हें आप लोअर लिमिट बोलते हो और इस साइड पे जो पड़ी होती है उससे अपर लिमिट्स बोलते हो। हम ऑलरेडी इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या मिड पॉइंट आ गया? 3। इसी तरह आप सारे मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लोगे जी। तो x आपके पास आ चुका है। अब आप अपने फॉर्मूला की तरफ दोबारा जाएं और फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि f और x के कॉलम्स आपके पास मौजूद हैं। तो f डिवाइडेड बाय x जी। 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 5, जी स्टूडेंट्स। तो ये तमाम वैल्यूज को हम डिवाइड कर चुके हैं। अब हमने देखना है कि हमें किस चीज का सम चाहिए है। सो एफ के कॉलम का सम आप यहां से लेंगे, ये आपके पास आ रहा है 15। और एफ ऑफ एक्स के कॉलम का सम आप यहां से लेंगे, ये आपके पास आ रहा है जी 2.511। जी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 15 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट जब आपने लिया तो ये आपके पास आ गया 2.511। तो 15 डिवाइडेड बाय जब हमने आंसर किया तो ये हमारे पास आया 5.97। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन का आंसर कैलकुलेट हो चुका है। इसको इंटरप्रेट करते हैं। 5.97 हमारे डेटा के अंदर ही मौजूद है, यानी 2 से बाहर और 12 से बाहर कभी भी एवरेज का आंसर नहीं हो। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन की भी ग्रुप डेटा की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी टॉपिक पर कमांड होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।